Set number 4 for multiple choice questions. First question, if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. This is nothing but zeroth law of thermodynamics. ये हमने study किया है already. So this is referred to as a zeroth law. ठीक है. So option A इसका आंसर होगा. In Bernoulli's theorem, which is constant, energy is constant. ये हमने already पहले भी पढ़ा है. Which of the following materials belongs to diatherminous? So diatherminous मतलब which allows heat radiation to pass. Which allows heat radiation pass. ऐसा सब्सटेंस जो हीट को अलाउ करेगा पास होने के लिए. तो वुड हीट को अलाउ करेगा पास होने के लिए? नहीं. आयरन करेगा? नहीं. कॉपर करेगा? नहीं. सो ग्लास इज द आंसर. ठीक है. ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करता है हीट रेडिएशन को पास, उसको बोलते हैं डायथर्मिनस. इसका ठीक ऑपोजिट होता है अथर्मिनस, जो हीट अलाउ नहीं करता, इसको बोलते हैं अथर्मिनस. तो अगर अथर्मिनस के एग्जांपल पूछेंगे तो अथर्मिनस है वुड, आयरन, कॉपर, ये सब अथर्मिनस सब्सटेंस है जो हीट रेडिएशन को अलाउ नहीं करता पास होने के लिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन आर. रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? सो V इक्वल टू 1/4πε0 Q by R. सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. दैट इज ऑप्शन C. ठीक है. नेक्स्ट MCQ नंबर 5. Which of the following equations gives correct expression for internal resistance of a cell using a potentiometer? ये 2025 का सेट है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस 10 क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम 2025. इसी साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ 2025 में, ये ऑल 10 क्वेश्चंस उसके ही है. So which of the following is correct? So this is from current electricity chapter. This is a derivation का step. If you know the derivation very carefully, so D is the answer. Small r equal to capital R E by V minus 1. ये कहाँ से है? इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है. R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1. ये डिराइव करने से पहले ये स्टेप आता है बीच में. ठीक है. सो इफ यू नो द डेरिवेशन तो ये आंसर आ जाएगा. नहीं आता तो भी याद करो. And electron, proton and alpha particle, hydrogen atom are moving with the same kinetic energy. ये सेट नंबर 3 में हुआ वो क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है और हाइड्रोजन एटम दिया है. तो इसमें बोला है सेम काइनेटिक एनर्जी है. ये सेट 3 में भी किया था. लैम्डा इक्वल टू 1/√2m ऑफ E. मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा? लैम्डा डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पे. तो मास सबसे हमें पता करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता करना है तो मास क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का. सो बी इज द आंसर. द गेट विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन बोथ इट्स इनपुट्स आर हाई, दैट इज कॉल्ड एज एंड गेट. एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में वी हैव सी, इफ आई ड्रॉ ए बी y इक्वल टू a डॉट b, ये होता है एंड गेट का ट्रुथ टेबल. सो इसमें आता है 0 0 1 1 0 1 0 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1. तो 1 का मतलब होता है हाई, 1 का मतलब होता है हाई, 0 का मतलब होता है लो. 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब होता है लो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वापस पढ़ो. द गेट विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट. मेरा आउटपुट लास्ट वाला कॉलम है ना. आउटपुट मुझे हाई कब आ रहा है? मतलब हाई मतलब 1 कब आ रहा है? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई. दोनों इनपुट हाई है मेरा, राइट? दोनों इनपुट हाई है ना. 1 इंटू 1 आ रहा है तभी आंसर 1 आ रहा है. तो कौन से गेट में आ रहा है? एंड गेट में आ रहा है. नंबर 8. द पावर रेटिंग ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद कांस्टेंट टॉर्क का वैल्यू दिया है 2 न्यूटन मीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 2 पाई. सो पावर रेटिंग, पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू ओमेगा. सो पावर कितना आ जाएगा? टॉर्क कितना है? 2. ओमेगा कितना है? 2 पाई. सो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 2 पाई 4 पाई. डी ऑप्शन. द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स. लेंथ दिया है, इट इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स. द डिस्टेंस बिटवीन इट्स नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज. तो इसको डायग्राम बना लेते हैं पहले. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर. सो लेट अस ड्रॉ वन डायग्राम. इसमें कितने लूप्स है? 2 लूप्स चाहिए. तो लेट अस ड्रॉ 2 लूप्स. इसमें इसका लेंथ है, लेंथ का वैल्यू दिया है 2 मीटर्स. इट इज वाइब्रेटिंग विद 2 लूप्स. बराबर है 2 लूप्स मतलब ये टोटल कितना हो गया? लैम्डा. 2 लूप्स मतलब ये 1 वेवलेंथ है. सो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा L. तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 मीटर. लैम्डा इज इक्वल टू L, दोनों सेम हो गया. तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया 2 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड. डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4. एक नोड और उसके ही एंटी नोड में, एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है. लैम्डा का वैल्यू मिल गया मुझे 2.
So 2/4 कितना हो गया 1/2. 1/2 मतलब 0.5. That is option A, 0.5. A transformer increases an alternating EMF from 220 volt to 880 volt. So EMF प्राइमरी का EMF दिया है 220 volt, सेकेंडरी का EMF दिया है 880 volt. The primary has NP has 1000 turns. The number of turns in secondary is very simple. So we know that EP upon ES equal to NP upon NS. Number of turns and EMF are directly proportional. तो इसमें वैल्यू डाल दो. So वैल्यू डाल दो EP का वैल्यू 220 divided by 880. This is equal to 1000 upon NS. 0 22 1 times 22 into 4 is 88. 4 into 1000 4000. D is the answer.